मुझे लगा कि तू मुझसे प्यार करती है, इसलिए मैं अपनी सारी दुख दर्दें तेरे को बताने लगा। जाने अनजाने में कोई गलती हुआ हो तो सॉरी। गाइज यहाँ पर सीखने वाले हैं रूट के जोड़, रूट के गुना और रूट के भाग। तो गाइज सबसे पहले जोड़ देख लेते हैं, इसके बाद बारी बारी से सीखते चलेंगे। गाइज यहाँ पर पहला सवाल है √2 + √2। अब इसको कैसे करना है ध्यान दीजिए। अब आप बताइए रूट के आगे कुछ है कि नहीं। यहाँ भी रूट के आगे कुछ नहीं है, कुछ नहीं तो आप एक मान लीजिए, यहाँ भी एक मान लीजिए। अब इसे जोड़िए, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। अब रूट जब जुड़ेंगे तो जी हाँ जिस तरह है उसी तरह लिखा आ जाएगा। ओके, तो गाइज ये आपका आंसर हो गया। आप इसे आसानी से बना सकते हैं, या अगर एक एक नहीं भी मानते हैं तो आप इसको ऐसे भी जान सकते हैं। अगर दो को है तो यानी √2 हो जाएगा। इस तरह से भी आप बना सकते हैं। ओके, तो गाइज चलिए अगला प्रश्न को भी देखते हैं। यहाँ पर अगर इस तरह की सवाल आपको दिया रहेगा तो अब आपको क्या करना है, देखिए रूट के आगे 2 है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है तो गाइज यहाँ पर 1 मान लीजिए। अब 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। अब क्या कीजिए, रूट क्या है, समान है। अब समान है तो आप इसे जिस तरह है उसी तरह आप लिख दीजिए, यह आपका आंसर हो गया। ओके, तो चलिए एक और लेते हैं। गाइज यहाँ पर ध्यान दीजिए, रूट वाले देखिए रूट के आगे कुछ भी है, जी हाँ है, रूट के आगे कुछ भी है, लेकिन गाइज रूट वाले 2 यहाँ है और रूट वाले यहाँ 5 है, यानी दोनों समान नहीं है। जब समान नहीं है तो भाई आप याद रखना ये अब जुड़ेगा नहीं। तो जिस तरह है उसी तरह आप लिख दीजिए। तो 3 है, रूट में 2 है, +4 लिख दीजिए और रूट में 5। तो यही आपका आंसर हो गया। तो हमने जोड़ तो देख लिया, चलिए अब घटाव भी देख लेते हैं। गाइज यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रूट का घटाव, तो यहाँ पर है √2 - √2। तो अब इसे भी आसानी से बना सकते हैं। जब इतना इतना में से घटेगा तो आपको पता है 0 हो जाएगा, तो ये आपको 0 आंसर हो गया। ओके, चलिए एक और सवाल लेते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर रूट के आगे कितना है 3 है। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं तो आप 1 मान लीजिए और 3 में से 1 गया, कितना बच गया 2। और गाइज ये दोनों क्या है, समान है। अब समान है तो मैंने भी आपको बताया है कि जिस तरह है उसी तरह आप लिख दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। ओके, तो इस तरह से आप बना लीजिएगा। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं। गाइज यहाँ पर ध्यान दीजिए, रूट के आगे क्या है 6 है, यहाँ पर भी रूट के आगे 3 है। तो जिस तरह है भैया आप उसी तरह लिख दीजिए। क्यों? क्योंकि आप देखिए यहाँ पर रूट वाले 2 है और यहाँ पर 5 है, यानी समान नहीं है, ये घटेंगे भी नहीं। जिस तरह है उसी तरह आप लिख दीजिए, आपको नंबर मिल जाएगा। ओके, यहाँ पर अगला देखिए गुना। गुना में क्या है, आसानी से याद रखिए। गुना में यहाँ पर देखिए रूट के आगे 5 है, यहाँ पर भी रूट के आगे 2 है और रूट वाले दोनों के दोनों बराबर ही हैं। तो अब क्या कीजिए, सबसे पहले रूट वाले बाहरी को गुना कीजिए। तो 5 दूना के कितना हो जाएगा 10। अब याद रखिएगा, जब रूट समान है और गुना होंगे तो रूट हट जाएगा सफा के लिए। तो 10 गुने यहाँ पर केवल और केवल 5 हो जाएगा। याद रखिएगा, जुड़ेंगे तो रूट नहीं हटेंगे, लेकिन जैसे ही रूट में गुना होगा तो रूट हट जाएगा। लेकिन समान होना चाहिए भाई, समान होगा तभी रूट हटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 10 × 5 हो जाएगा 50। ये आपका आंसर हो गया। तो चलिए दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पर ये रहा, क्या है, 4 के आगे क्या है, सॉरी रूट के आगे है 4 और रूट के आगे 3 है। तो इसे अब गुना कर लीजिए पहले नंबर। तो 4 × 3 कितना हो जाएगा 12। गुना में अब इसे गुना कर दीजिए तो 2 × 3 के कितना हो जाएगा 6। तो इसे आप रूट में 6 लिख सकते हैं। अब यहाँ केवल 6 नहीं लिख सकते हैं। क्यों 6 नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि ये दोनों समान नहीं है, अलग अलग हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं इस तरह से। तो ये आपका आंसर हो गया। अब इस तरह से भी आप लिख सकते हैं 12, इस तरह से। गाइज यहाँ तक क्लियर रहा। चलिए एक और गुना का उदाहरण लेते हैं। गुना का एक और उदाहरण यहाँ पर देखिए। अब यहाँ पर रूट के आगे देखिए 3 है, अब यहाँ पर रूट के आगे कुछ भी नहीं है। तो पहले 3 × 1 करेंगे तो 3 ही होगा। तो यहाँ पर 3 हम लिख चुके हैं। अब गुना कर देंगे और यहाँ पर देखिए रूट वाले दोनों के दोनों समान हैं। अब समान है तो आप इसे लिख दीजिए। गुना करेंगे तो रूट हट जाएगा। तो 3 × 3 कितना हो जाएगा 9। तो 9 आपका आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ पर आ जाता है हमारा रूट का भाग। अब रूट का भाग है तो पहले आप आसानी से इसे इस तरह से लिखिए। अब नीचे वाला इसको यहाँ पर लिख दीजिए।
अब ये दोनों कटेंगे तो बच जाएगा 1/1 यानी 1 आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए एक और लेते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगला सवाल है रूट के आगे कितना है, 2 है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अब कुछ भी नहीं है तो ध्यान दीजिए, जैसा है पहले वैसा लिख लीजिए, इसके बाद रूट यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो गाइज अब यहाँ पर बराबर दिख रहा है आपको, काट दीजिए इसको, इस तरह से काट दीजिए, बच जाएगा 2। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अंतिम और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, जिस तरह है पहले लिख लीजिए 12√15 बटा में इस तरह से। अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर देखिए अगर काटना चाहते हैं तो यहाँ से भी काट सकते हैं, 2 छक 12 नहीं, और यहाँ पर भी काट सकते हैं, 3 5 15, इस तरह से भी काट सकते हैं। लेकिन आप इससे इस तरह भी काट सकते हैं, जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर 12 लिख दीजिए, गुना का चिन्ह लगाइए, 15 है तो 15 को 2 बार में तोड़ लीजिए, √3 में और √5 में, और बटा में लिख दीजिए 2√3। अब इसे आसानी से काट दीजिए, तो 3 3 खत्म, अब 2 छक्का 12, अब बच जाएगा कितना, 6√5। ये आपका आंसर हो गया। तो गाइस आपने देखा, इस वीडियो में हमने सीखा रूट का जोड़, रूट का घटाव, रूट का गुना और रूट का भाग। तो मेरी दी हुई जानकारी से अगर आप थोड़ा कुछ भी सीखते हैं तो यार इस वीडियो के लिए लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।